Welcome, my dear friends. Today we'll discussion UPSC prelims previous year paper 2017 to 2020 अर्थात 2017 से लेते हुए 2020 तक के प्रीवियस ईयर पेपर चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेंगे। इस पर चर्चा करने का महत्व है कि हम इंडियन ज्योग्राफी से जो अगर करंट अफेयर रीड करते हैं या सामयिक रीड करते हैं तो उसे इंटरलिंक कर सकें, और यूपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इंडियन ज्योग्राफी से पूछता है, पुटअप करता है, तो उसके महत्व को, उसके प्रकृति को समझ सके। तो लेट्स गो द फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे जो 2017 से स्टार्ट किया गया है। तो 2017 में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में एक ऐसा स्थान जहां यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे को चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है। जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तट पर चल सकते हैं। और यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? तो यह उड़ीसा के चांदीपुरम में देखी जाती है फ्रेंड्स। तो वी आर गेटिंग द ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स की कौन सी कृत्रिम झील है? यह बताते चले कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित कोडाइकनाल जो है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा शहर जो है दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है? अब यहाँ पर दिल्ली जो है वैसे मैं बताऊं 70 डिग्री देशांतर पर लोकेटेड है। उसी देशांतर पर बेंगलुरु लोकेटेड है एंड बेंगलुरु इज राइट आंसर। और बाकी जितने शहर हैं ये जो है अलग अलग देशांतर पर स्थित है। इनसे थोड़ा अलग जो अदर्स शहर है वे इनसे डिस्टेंस बनी हुई है, जबकि बेंगलुरु से जो देशांतर है वो बिल्कुल जो है नजदीक ही है। एंड वी आर गेटिंग द ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर बेंगलुरु। क्वेश्चन फ्रेंड्स कि कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? यहाँ पर देखिएगा कि उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित। एंड आल्सो वी आर गेटिंग द ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर फूलों की घाटी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है मैचिंग कराने का। तो मैचिंग कराते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पंढरपुर चंद्रभागा में नदी की स्थिति यह महाराष्ट्र से लगभग महाराष्ट्र पंढरपुर प्रसिद्ध स्थान है। जो चंद्रभागा नदी से जो चंद्रभागा इनका मुड़ाव अधिकतर होता है महाराष्ट्र में, और वहीं पर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का जो है एक प्रसिद्ध स्थान है जो कावेरी से लोकेटेड इज राइट है। ये दोनों राइट है फ्रेंड्स। जबकि हम्पी जो है ये आंध्र प्रदेश समीप मध्य कर्नाटक के पूर्व में लोकेटेड के समीप तुंगभद्रा नदी से रिलेटेड है, न कि मालप्रभा से। यहाँ पर तुंगभद्रा होना चाहिए फ्रेंड्स, तुंगभद्रा, मालप्रभा है। So we are getting the option number A is right answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स आपके समीप है, जिसे आपको बताते चले। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताते चले कि आप लोग जो है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि अब यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं, राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है? तो यहाँ पर देखिए अनुक्रम में सबसे पहले आपको हम बताते चले कि छत्तीसगढ़ जो है इसके क्षेत्रफल की तुलना में सबसे अधिक वन आच्छादन है, और उसके बाद जो है उड़ीसा है, नेक्स्ट मध्य प्रदेश है एंड महाराष्ट्र है। तो हम दोस्तों बताते चलिए आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको उड़ीसा लगा देंगे, सॉरी छत्तीसगढ़ लगाएंगे, ये सबसे अधिक जो है वन आच्छादन है, और उसके बाद उड़ीसा है, और उसके बाद जो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश है। और अब यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम में वो आ जाएगा, ये देखिएगा कि सबसे ये आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 में कौन सा 3 फिर 2 2 में है, 3 2 के बाद फ्रेंड्स 4 होगा, तो सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
अलियार, ईशापुर और कंसाबाती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। तो फ्रेंड्स आपको बताते चले कि क्या समानता है। यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले आपको पूरे ऑप्शन दिखाते हैं। अलियार, ईशापुर और कंसावती जैसे 11 स्थानों में जल भंडार से समानता है, जल भंडार से समानता है। ओके, क्योंकि ये सिंचाई में कार्य में भी होता है, इसका कार्य हर जगह जो है ये सिंचाई में कार्य होता है। अलियापुर में भी होता है, ईशापुर में, कंसावती जैसे स्थानों में सिंचाई संबंधित कार्य होता है। तो ये जल भंडार इज राइट आंसर फ्रेंड्स। और उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं कि 3 असर्शंस दिए गए हैं। तीनों असर्शंस में ये चॉइस करना है कि कौन सी कथन सही है। सबसे पहले, भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार दिया गया। ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही है, जिसमें यहाँ पर हम एलिमिनेटेड मेथड फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए एक जिसमें होगा जिस ऑप्शन में वह बिल्कुल ही नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए एक है ना, तो एक यहाँ ए बिल्कुल ही नहीं होगा और डी भी बिल्कुल नहीं होगा। अब होंगे तो 3 और सी या बी होंगे। अब सी या बी में 2 वाला देखते हैं। 2 देखते हैं, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौड़ और वनोपज है। तो फ्रेंड्स इट इज राइट आंसर, बिल्कुल सत्य है। 2006 के अनुसार है कि बांस एक गौड़ वनोपज है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद देखिए 2 इसमें है, तो ये बी इज राइट आंसर। ये एलिमिनेट मेथड है, इसमें समय की सेविंग होती है, बचत होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में गौड़ खनिज के प्रबंधन में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करने हैं। कौन से ये कथन दिए गए हैं? जैसे इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौड़ खनिज है, ये भी लगभग सत्य है। और गौड़ खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौड़ खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र के पास है। ये गलत है, केंद्र सरकार के पास नहीं है, राज्य सरकार के पास है। ये गलत है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर भी आप एलिमिनेटिंग मेथड फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए 2 जिसमें होगा वो इनकरेक्ट होगा, वो सही नहीं होगा। तो बी और डी रॉन्ग हो गए और उसके बाद ए और सी बचे हैं। तो ए हम यहाँ पर देखिए ये करेक्ट है, तो ये वाला ए राइट हो जाएगा। हमको जो तीसरा जो असर्शन से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 खनिज दिए गए हैं कि कौन से खनिजों आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं। आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं। यहाँ पर क्रोमाइट है फ्रेंड्स, लॉयस्क है, क्रोमाइट है, मकों की बॉक्साइट है। तो जबकि बेंटोनाइट बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर क्रोमाइट भी हो जाएगा, काइनाइट है और सिलिमेनाइट है, जबकि बेंटेनाइट नहीं है। एंड वी आर गेटिंग द ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप बताते चले। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आते हैं कि फ्रेंड्स आते हैं कि थोड़ा सा चलिए चलते हैं यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं कि कोयले की राख में आर्सेनिक, शीशा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। सत्य है। तो कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। ये भी सत्य है। और भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये भी सत्य है। एंड वी आर गेटिंग द ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुए हमारे 2017 से लेते हुए 2020 तक के जो है इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट से लेते हुए नेक्स्ट पेपर से जो है आप मैं कहूँगी आपको आपके समक्ष इंडियन पोल्ट्री संबंधित आएंगे। इंडियन पोल्ट्री जो 2017 से 2020 तक क्वेश्चन पूछे गए उस पर हम चर्चा करेंगे। हमें एक ही क्लास में आएंगे जो है जिसमें हम 2021 लेते हुए 2022 तक जो क्वेश्चन हैं
के कंटेंट हम उपलब्ध करा के जो है सभी सब्जेक्ट्स जो है इंक्लूड एक ही साथ जो वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।